सुबह होते ही पूरा जंगल रंग बिरंगे फूलों से सजने लगा। पेड़ों पर आम के पत्तों के बंदरवान सजने लगे। हर रास्ते पर रंगोली बनी थी। मंदिर में घंटियां बज रही थी और हवा में फूलों की सुगंध फैल रही थी। माँ, आज तो पूरा जंगल किसी महल जैसा लग रहा है। हाँ चीकू, आज हमारे प्यारे कान्हा जी का जन्मदिन है। माँ, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? हाँ बिटिया रानी, जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और आज रात मंदिर में झूला सजाया जाएगा, भजन होंगे, मटकी फोड़ी जाएगी और सबको माखन मिश्री का प्रसाद मिलेगा। ये बात सुनकर चीनी और चीकू दोनों खुशी से नाचने लगे। और कुछ देर बाद पूरा परिवार जंगल के बड़े मंदिर पहुंचता है। मंदिर आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। रानी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ाए और मन ही मन कहने लगी, हे कान्हा, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। उसी समय मंदिर के बाहर एक पेड़ पर बैठा कालू कौआ और उसकी पत्नी गौरी ये सब देख रहे थे। जिधर देखो उधर सब रानी चिड़िया की ही तारीफ करते रहते हैं, कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं है। कालू जी, क्योंकि रानी सबकी मदद करती है, आप भी अच्छे काम करोगे तो सब आपको भी प्यार करेंगे। मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि रानी रोए, इतना रोए कि पूरे जंगल में उसकी हंसी कभी सुनाई न दे। कालू जी, आज जन्माष्टमी है, ऐसा मत सोचो, भगवान सब देख रहे हैं। अगर भगवान सच में सब देखते हैं तो फिर वो आज जरूर आएंगे। इतना कहकर कालू वहां से चला जाता है और जंगल के मुखिया सभी बच्चों से कहते हैं, आज दोपहर तक सभी बच्चे फल, मोर पंख और रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करेंगे। शाम को मंदिर सजाया जाएगा। माँ, हम भी जाएंगे फूल, फल और मोर पंख लेने। ठीक है बच्चों, लेकिन जंगल के पश्चिमी हिस्से में नहीं जाना। वहाँ ऊंची पहाड़ियाँ और गहरी गहरी खाइयाँ हैं। ठीक है माँ, हम आपकी बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर कालू कौआ ये सारी बातें सुन चुका था और उसके चेहरे पर एक बड़ा खतरनाक भाव आ गया। कालू तुरंत जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर उड़ गया। वहां गुफा के रास्ते से होते हुए एक अंधी गहरी खाई थी, जिसे उसने बेलों और झाड़ियों से ढक दिया था। दूर से देखने पर जमीन बिल्कुल सीधी दिखाई देती थी। कालू ने आसपास सुंदर मोरपंख, रंग बिरंगे फूल और फल लाकर उसी जगह पर बिखेर दिए। जब चीनी और चीकू इन्हें देखेंगे तो इन्हें उठाने जरूर आएंगे और फिर जंगल के सभी छोटे पंछी फूल और सजावट का सामान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा। चीनी और चीकू ने ढेर सारे फूल इकट्ठे किए, रंग बिरंगे पत्ते भी चुन लिए। तभी चीकू की नजर दूर चमकते हुए मोर पंख पर गई और उसने चीनी से कहा, दीदी, देखो वहाँ कितने सुंदर मोर पंख पड़े हैं। वाह, अगर ये मंदिर में सजेंगे तो मंदिर कितना सुंदर लगेगा। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगे और वो दोनों मंदिर से दूर निकल गए। मानो जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बच्चे इतनी देर से गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। चिंता मत करो रानी,
हमारे दोनों बच्चे बड़े समझदार हैं, वो दोनों वापस आ जाएंगे। लेकिन उसी समय मंदिर में कबूतर ने घबराकर आवाज लगाई। अरे चीनी और चीकू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब बच्चे वापस आ गए हैं लेकिन वो दोनों नहीं आए हैं। दूसरी तरफ चीनी और चीकू उस आखिरी मोरपंख को उठाने जाते हैं जिसके नीचे गहरी खाई थी और जो पत्तों से ढकी थी। पत्तों के साथ कालू ने कुछ कांटे भी बिछाए थे। जैसे ही चीनी और चीकू ने वो मोरपंख उठाया, वो दोनों उस खाई में गिर गए। गिरते समय चीनी और चीकू के पंखों में वो कांटे चुभ जाते हैं जिससे वो दोनों उड़ नहीं पाते और खाई में गिरने लगते हैं। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। हे कान्हा, हमारी मदद करो। उसी पल आसमान में अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश फैला। एक दिव्य मोर जो बिना पंखों के आसमान में उड़ रहा था और उस मोर ने हवा की गति से आकर चीनी और चीकू दोनों को नीचे गिरने से बचा लिया। जंगल के बाकी पंछी भी चीनी और चीकू को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। चीनी, चीकू, मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। इन सुंदर मोर ने हमें बचाया है। रानी ने मोर की ओर देखा और कहा, हे सुंदर पक्षी, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी और आपको देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। ये कोई साधारण मोर नहीं है। मुझे यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। और जैसे कालू वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा, दिव्य मोर ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। कालू, मैंने तो ये पूछा ही नहीं तुमसे कि तुमने कुछ किया या नहीं, और अब जब तुमने इतना कह ही दिया है तो क्यों ना तुम पूरी बात स्वीकार करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ईर्ष्या में अंधा होकर यह सब किया। मैंने ही जानबूझकर मोरपंख यहाँ फैलाए, चीनी और चीकू को यहाँ आने का लालच दिया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू, अगर आज यह दिव्य मोर नहीं आते तो मेरे बच्चे शायद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाते। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए कालू, क्योंकि जो तुमने किया है वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये पाप है, पाप। मुझे माफ कर दो मानो, रानी और जंगल के सभी पंछी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब दिव्य मोर ही तुम्हारा फैसला करेंगे। वही किया जाएगा जो वो चाहेंगे। कालू, तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, इसलिए इस बार तुम्हें हम क्षमा करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी तुम्हें छुपने के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि गलती की क्षमा सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं। राधे राधे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब तुम सब शांत मन से अपने अपने कार्य करो। अब कोई विपदा नहीं आएगी और अब मुझे चलना होगा। आप हमारे साथ मंदिर नहीं चलेंगे? ये संपूर्ण सृष्टि मेरा घर है और कई और पंछी भी हैं जो मेरी राह देख रहे हैं, तो अब मुझे जाना होगा। बाकी मैं सदैव तुम सबके साथ हूँ। राधे राधे। फिर सभी पंछी पूजा की थाल लिए मंदिर को जाते हैं और कृष्ण भगवान की बड़े प्यार दुलार से आरती करते हैं।
हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना कन्हैया, हम सब आपकी शरण में हैं। और पूरी रात जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।